तो एक तरफ तो हमने रिजल्ट देखा कि हरियाणा में बेहतरीन रिजल्ट जो है वो बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन होती हुई नजर आए, लेकिन हरियाणा की एक और खबर का रुख करते हैं जो कि सोनीपत से है, जहां के स्कूल बिना मान्यता के जो है वो चलाए जा रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोनीपत में बिना मान्यता के कई स्कूल चलाए जा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने डेली पोस्ट को जो है वो जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 35 स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। 12 स्कूलों के खिलाफ जो है वो पुलिस में शिकायत भी दी गई है। हमारे संवाददाता के द्वारा शिक्षा अधिकारी के साथ जो है वो खास बातचीत की गई। क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी वो भी सुनते हैं। सोनीपत जिले में काफी ऐसे स्कूल जो अनाधिकृत रूप से चलते हुए पाए गए हैं, उनके ऊपर जिला शिक्षा विभाग के माध्यम से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस समय जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ हैं। पिछले साल हमने क्लस्टर लेवल के हमारे स्कूल्स की जो टीम थी, उनसे उनसे हमने ऐसे स्कूलों को आइडेंटिफाई करवाया था। तो कुल हमारे 89 स्कूल्स ऐसे मिले थे पिछले साल, जिनके पास मान्यता नहीं थी, या कुछ ऐसे विद्यालय पे थे जिनके पास जो मान्यता थी वो लोअर क्लासेस की थी और वो ऊपर क्लासेस के बच्चे बिठा भी रहे थे। और हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 का जो नियम 3 है, उसके अंदर क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि कोई भी स्कूल हमारे डायरेक्टरेट के बिना निदेशालय की अनुमति के रन नहीं कर सकता। तो उन 89 स्कूलों पे पिछले साल भी कार्रवाई की गई थी और विभाग की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश थे कि इस साल उन स्कूलों में कक्षाएं संचालित ना हों। इसके बारे में इस वर्ष भी 25 अप्रैल को विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए थे और उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी क्लस्टर लेवल पे टीम का गठन कर दिया। और ऐसा अगर कोई स्कूल सभी विद्यालयों के दस्तावेज चेक करने के लिए लिखा गया था, तो लगभग हमारे 30 से 35 विद्यालय ऐसे जो मिले जिनके पास मान्यता नहीं थी और वो संचालित हो रहे थे। तो इसमें क्लस्टर हेड को हमने अब की बार ऑथराइज किया था कि वो अपने स्तर पर ऐसे विद्यालयों को नोटिस जारी करें और 2 नोटिस विद्यालयों को देने के बाद एफआईआर जो है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी अवस्था में जो खिलवाड़ है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इस ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध एफआईआर अब दर्ज करने की कार्रवाई अमल में लाई भी जा रही है। जिस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि अगर कोई भी अनाधिकृत रूप से बगैर मंजूरी के स्कूल चलाता है तो यह बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे में अभिभावकों को भी जागरूक होना बेहद जरूरी है। राजेश खत्री, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा। तो एक तरफ तो हमने रिजल्ट देखा कि हरियाणा में बेहतरीन रिजल्ट जो है वो बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन होती हुई नजर आए, लेकिन हरियाणा की एक और खबर का रुख करते हैं जो कि सोनीपत से है, जहां के स्कूल बिना मान्यता के जो है वो चलाए जा रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोनीपत में बिना मान्यता के कई स्कूल चलाए जा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने डेली पोस्ट को जो है वो जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 35 स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। 12 स्कूलों के खिलाफ जो है वो पुलिस में शिकायत भी दी गई है। हमारे संवाददाता के द्वारा शिक्षा अधिकारी के साथ जो है वो खास बातचीत की गई। क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी वो भी सुनते हैं। सोनीपत जिले में काफी ऐसे स्कूल जो अनाधिकृत रूप से चलते हुए पाए गए हैं, उनके ऊपर जिला शिक्षा विभाग के माध्यम से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस समय जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ हैं। पिछले साल हमने क्लस्टर लेवल के हमारे स्कूल्स की जो टीम थी, उनसे उनसे हमने ऐसे स्कूलों को आइडेंटिफाई करवाया था। तो कुल हमारे 89 स्कूल्स ऐसे मिले थे पिछले साल, जिनके पास मान्यता नहीं थी, या कुछ ऐसे विद्यालय पे थे जिनके पास जो मान्यता थी वो लोअर क्लासेस की थी और वो ऊपर क्लासेस के बच्चे बिठा भी रहे थे। और हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 का जो नियम 3 है, उसके अंदर क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि कोई भी स्कूल हमारे डायरेक्टरेट के बिना निदेशालय की अनुमति के रन नहीं कर सकता। तो उन 89 स्कूलों पे पिछले साल भी कार्रवाई की गई थी और विभाग की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश थे कि इस साल उन स्कूलों में कक्षाएं संचालित ना हों। इसके बारे में इस वर्ष भी 25 अप्रैल को विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए थे और उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी क्लस्टर लेवल पे टीम का गठन कर दिया। और ऐसा अगर कोई स्कूल सभी विद्यालयों के दस्तावेज चेक करने के लिए लिखा गया था, तो लगभग हमारे 30 से 35 विद्यालय ऐसे जो मिले जिनके पास मान्यता नहीं थी और वो संचालित हो रहे थे। तो इसमें क्लस्टर हेड को हमने अब की बार ऑथराइज किया था कि वो
अपने स्तर पर ऐसे विद्यालयों को नोटिस जारी करें और 2 नोटिस विद्यालयों को देने के बाद एफआईआर जो है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी अवस्था में जो खिलवाड़ है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इस ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध एफआईआर अब दर्ज करने की कार्रवाई अमल में लाई भी जा रही है। जिस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी ने इतना ज़रूर साफ कर दिया है कि अगर कोई भी अनाधिकृत रूप से बगैर मंजूरी के स्कूल चलाता है तो यह बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे में अभिभावकों को भी जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। राजेश खत्री, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा।